हेलो साथियों, हमारे अनंतपुर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो साथियों, हम लेकर आए हैं आपके लिए जीएस के टॉप 20 प्रश्न जो यूपी पुलिस, यूपी कांस्टेबल और यूपी लेखपाल के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, हम प्रश्न शुरू करते हैं। प्रथम प्रश्न है, कैबिनेट मिशन 1940 में कौन व्यक्ति नहीं आया था? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, सर क्रिप्स, लॉर्ड एमरी। तो जो राइट आंसर है आपका लॉर्ड एमरी। लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और सर क्रिप्स, ये तीनों कैबिनेट मिशन 1940 में भारत आए थे। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों आपका, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। महात्मा गांधी, एम मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो बच्चों, आपका राइट आंसर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष। समिति के अध्यक्ष महात्मा गांधी ने 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपका, भारतीय संविधान में शामिल मूल अधिकारों की अवधारणा ली गई है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका। तो बच्चों, आपका राइट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। और फ्रांस से लोकतंत्रता ली गई है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपका, संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद अनुसूचियाँ थी? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 378 अनुच्छेद, 7 अनुसूचियाँ, 391 अनुच्छेद, 11 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ, 398 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ। तो बच्चों, आपका राइट आंसर होगा 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ। वर्तमान में 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपका, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 का संबंध किससे था? तो जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जम्मू एवं कश्मीर राज्य से, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण से, पंजाब एवं हरियाणा राज्य से, केंद्र राज्य संबंध से। तो जो आपका राइट आंसर है जम्मू एवं कश्मीर राज्य से। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? तो बच्चों, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सभी मामलों में अंतिम सरकार जनता के पास है, भारत में संसदीय शासन नहीं है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, भारत राज्यों का संघ है। तो बच्चों, आपका राइट आंसर है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, भारत राज्यों का संघ है प्रथम अनुसूची में। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपका, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। लोकतंत्रात्मक, अध्यात्मक, संसदात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका राइट आंसर है संसदात्मक। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपका, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद, न्यायाधीश। तो जो आपका राइट आंसर है संविधान। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपका, भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन है? आपको ऑप्शन दिए गए हैं। हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो आपका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश, जो 1853 में भाषा के आधार पर अलग हुआ और 1856 में पुनर्गठन हुआ। उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय भाषा हिंदी, हरियाणा की राष्ट्रीय भाषा हिंदी,
तमिलनाडु की राजकीय भाषा तमिल। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपका, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित प्रावधान किए गए हैं? आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। अनुच्छेद 1 से 14, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 12 से 35। तो बच्चों आपका राइट आंसर है अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 1 से 5 तो बच्चों 1 से 5 तक भारत उसके राज्य क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपका, मौलिक अधिकार के विषय में कौन सा कथन सत्य है? आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकते, प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो बच्चों आपका राइट आंसर है आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, मूल अधिकारों की सूची से संपत्ति का अधिकार निकाला गया है। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 46वें संविधान संशोधन द्वारा, 47वें संविधान संशोधन द्वारा। तो बच्चों आपका राइट आंसर है 44वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपका, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। भारत के सभी न्यायालयों को, संसद को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय को। आपको चार ऑप्शन दिए गए, आपका राइट आंसर है संसद को। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपका, तो बच्चों आपका नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। भारत के सभी न्यायालयों को, संसद को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय को। तो बच्चों आपका राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय को। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और गैर पंचायत राज्य की सिफारिश की, उसका सभापति कौन होता है, कौन था? तो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। जवाहरलाल नेहरू, H.N. कुंजरू, महात्मा गांधी, बलवंत राय मेहता। तो जो आपका राइट आंसर है बलवंत राय मेहता। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपका, कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को लागू करते हैं? आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। 73वां संविधान संशोधन, 42वां, 81वां, 61वां। तो बच्चों आपका राइट आंसर है 73वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन यह नगर पालिका से संबंधित है। बच्चों 42वां संविधान संशोधन, इसे लघु संविधान संशोधन भी कहते हैं। इसमें DPS भी दिए गए हैं। और बच्चों 61वें 61वें संविधान संशोधन द्वारा 21 वर्ष से उम्र वोट डालने की 18 वर्ष कर दी गई। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपका, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। भारत के प्रधान न्यायाधीश की अनुशंसा पर, लोकसभा की अनुशंसा पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, राज्यसभा की अनुशंसा पर। तो बच्चों आपका राइट आंसर है केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। नेक्स्ट प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, निर्णय कौन करेगा? आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, वित्त सचिव, प्रधानमंत्री। तो जो आपका राइट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता है। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा स्पीकर द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। तो जो आपका राइट आंसर है लोकसभा स्पीकर द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का मामला भेजा जाता है। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय में, निर्वाचन आयोग को, निर्वाचन मंडल को, संसद को। तो जो आपका राइट आंसर है
सर्वोच्च न्यायालय को। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन में लगाया जा सकता है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है संसद के किसी भी सदन द्वारा। राज्यसभा आर्टिकल 80, लोकसभा आर्टिकल 81। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, संसद के दोनों सदनों द्वारा, राज्य की विधानसभा द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा सदस्य द्वारा। तो जो आपका राइट आंसर है संसद के दोनों सदनों द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री को, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लोकसभा के द्वारा चुना जाता है, संसद के द्वारा चुना जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, लोकसभा बहुमत पार्टी द्वारा नामित किया जाता है। तो बच्चों आपका राइट आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिना विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए कोई कितने समय तक पद पर बना रहता है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1 वर्ष, 6 माह, 3 वर्ष, 3 माह। तो आपका राइट आंसर है 6 माह। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषय है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राज्य सूची में, संघ सूची में, संवर्धित सूची में, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका राइट आंसर है संवर्धित सूची में। राज्यसभा में 61 विषय, संघ सूची में 100 विषय और संवर्धित सूची में 52 विषय। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, संसद को, राष्ट्रपति को, चुनाव आयोग को, सर्वोच्च न्यायालय को। तो जो आपका राइट आंसर है चुनाव आयोग को। तो साथियों नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियंस अधिकारी कौन होता है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गृह सचिव, रक्षा सचिव, मंत्रिमंडल सचिव, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है मंत्रिमंडल सचिव। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जो आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ जाकर उन्हें फॉलो करें। जय हिंद, धन्यवाद। Till I get up, time is